आज का दिन हमारे जीवन के लिए मोक्ष मार्ग की उपलब्धियों से भरा हुआ है। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा इस मनुष्य पर्याय में प्राप्त करना साति सह पुण्य का योग है। फिर ऐसी भूमि पर जो शाश्वत सिद्ध भूमि है, तीर्थराज समेत शिखर के पाद प्रांत तलहटी भाग में स्थित इसरी जैसे नगर में गुरुवर की करुणा, गुरुवर की कृपा जो पहले समय से प्राप्त हुई है वो अनवरत आज तक वही और उसी रूप में चली आ रही है। इस जीवन यात्रा में अपने साधर्मी साधकों का बड़ा सहयोग रहा। संघस्थ ज्येष्ठ मुनि राजों का बड़ा मार्गदर्शन रहा। सभी के प्रति कृतज्ञता, सभी के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर निर्यापक समय सागर जी, निर्यापक मुनिवर योग सागर जी, निर्यापक मुनिवर नियम सागर जी, निर्यापक मुनिवर सुधा सागर जी जैसे ज्येष्ठ मुनियों का मार्गदर्शन मिला। गुरुवर आचार्य श्री की तो छत्र छाया सतत रही है, आज भी है। संघस्थ और अनेकों साधुजनों का हमेशा वात्सल्य और स्नेह मिलता रहा। वैचारिक अनुकूलताएं होने के कारण सहज रूप से तालमेल सभी से बन जाता है। सभी मुनिवरों को याद करते हुए एलकनिश्चय सागर जी भी काफी समय से साथ में हैं। उनकी सेवाएं, उनका सहयोग आप सभी देखते रहते हैं, बराबर है। त्यागी वृत्तियों का भी सहयोग काफी होता है, बहुत जरूरी होता है। वो मुझे हमेशा हर जगह मिलता रहता है। समाज बंधुओं में हमेशा घुल मिल करके काम करने की प्रवृत्ति या स्वभाव अपना रहा है। जिस प्रदेश में भी रहे, जिस नगर में भी रहे, जिस जगह पर भी रहे, वहाँ की परिस्थितियों को समझ करके सभी के साथ वैचारिक समन्वय बना करके आगे बढ़ना और सभी के साथ मिलकर के काम करना एक सहज स्वभाव है और उसका मुझे फायदा भी बहुत होता है। शक्ति कम लगाना पड़ती है और काम हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और कार्य कोई ना भी हो तो भी इसका कोई लोड कभी लेता नहीं हूँ, लेकिन समाज में आनंद बना रहे यही हमारा बहुत बड़ा आनंद रहता है। स्वाध्याय साधना का क्रम अच्छा है। अभी आप सभी ने अपने अपने विचार रखे। त्यागी वृत्तियों से भी विचार रखने की भावना, रखाने की भावना भी हमारी बहुत होती है, लेकिन अब सभी समझते हैं समय को लेकर के खास करके समाज के प्रतिनिधि वर्गों को थोड़ा सा अवसर और प्रोत्साहन सार्वजनिक तौर पर दिया जाता है, मिल जाता है। उनकी जवाबदारियां होती हैं, उन्होंने बखूबी अपने विचार रखे, निभाए। और जिसने भी जो भी अनुभव किया, जिसको भी जो भी जहाँ से उपलब्धियां मिली, सभी का उन्होंने गुणगान किया। विशेष रूप से विदिशा से यदि तारतम्य जुड़े तो मुनिवर क्षमा सागर जी, मेरा नाम स्वयं और मुनि श्री प्रमाण सागर जी का नाम लेना जरूरी इसलिए हो जाता है कि वो ताने बाने धागे सभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ समाज के जुड़े हुए हैं और उनका स्मरण करना अपना कर्तव्य होता है। आज
सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए हृदय मोहन जी ने जो अपनी बात रखी, मैं समझता हूँ समाज की बात में सभी का समावेश हो गया, सारे बिंदुओं का समावेश हो गया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने द्वारा दी जाने वाली समाज सेवाओं के आधार पर जो बात रखी है वो सही है, और उनके साथ भी जिन्होंने रखी उनकी बातें सभी बराबर हैं। आज के इस दीक्षा के दिवस पर, दिवस का तो कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन दिवस को याद रखने की प्रेरणा और उपदेश आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी अष्टपाहुड़ में दिया है कि साधक निरंतर अपनी जागरूकता बनाए रखने के लिए अपने दीक्षा दिवस को याद रखे। दीक्षा दिवस को याद केवल इसलिए नहीं रखना पड़ता है कि हम 1 साल बड़े हो गए या 2 साल पुराने हैं, साल गिनने के लिए दीक्षा दिवस को याद नहीं रखना पड़ता है। 1 साल में हमने कितना अर्जन कर लिया और पहले कदम से हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, इसे याद रखने के लिए दीक्षा दिवस को याद रखना पड़ता है। लक्ष्य बना करके चले हैं, पर लक्ष्य की पूर्ति में कितनी कमी रह गई, उसकी पूर्ति करने के लिए और कितना कार्य करना है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए ही दीक्षा की तिथियों को याद रखना पड़ता है। आगे बढ़ना मोक्ष मार्गी साधक का अपना लक्ष्य होता है। आगे बढ़ने में बहुत लोगों का सहयोग होता है, उसे भी स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उपादान रूप में तो अध्यात्म और हमारे गुरुवर भी कहते हैं कि निश्चय के मार्ग में, अपने स्वतंत्रता के मोक्ष मार्ग में ग्रस्त और परिवारी जन तो क्या, गुरु और शिष्य का भी संबंध अध्यात्म में नहीं है। वही अध्यात्म की धारा समय सार मानी गई, पर उस धारा का अनुभव आनंद लेने के लिए व्यवहार के सारे मार्गों को यथा समय यथा भूमिका स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी होता है, तभी निश्चय के मार्ग पर हम पहुंच पाते हैं। समय को देख करके मैं इस बात को आप सबके बीच में रख करके विराम देना चाहता हूं कि गुरुवर ने जो करुणा और जो कृपा करके इस निर्ग्रंथता का मार्ग मुझे दिया है, वह सतत निरंतर आगे बढ़ता रहे। जीवन में भौतिक उपलब्धियों की तरफ कभी अपेक्षाएं नहीं रखी हैं, उसका कोई मायना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि संतोष वृत्ति होती है और अपने आप में खुद संतुष्ट समाधान पाना होता है। सेटिस्फाई जिसे कहते हैं, व्यक्ति कितना भी कुछ करे और अपने आप में सेटिस्फाई नहीं है तो उसका अधूरापन उसे स्वयं महसूस होता है, और व्यक्ति थोड़ा भी कर ले और उसमें यदि वो सेटिस्फाई है तो उसका मोक्ष मार्ग बराबर माना जाता है। ऐसा अनुभव हम लोगों को निरंतर होता रहे। गुरुवर ने अपने जीवन में इन पंक्तियों से अपने गुरुवर की कृतज्ञता ज्ञापित की है, ज्ञान सागर जी महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री इतने महान होकर के भी, इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी होकर के, इतने तपस्वी होकर के भी क्या कहते हैं अपने गुरुवर के बारे में कि मैं तो ठेठ बांस के समान था। गुरुवर आचार्य श्री क्या कहते हैं, मैं तो ठेठ बांस के समान था, गुरुवर ने कृपा कर मुझे बांसुरी बना दिया। बांस से गुरुवर को उनके गुरुवर ने बांसुरी बनाया, तो मैं तो गुरुवर जो कह रहे उससे भी और महा ठेठ बांस मैं भी था। मेरे गुरुवर ने भी कृपा करके मुझे भी बांसुरी बना दिया है। यहाँ पर गुरुवर का हाइकू सामने लिखा है, कोरी स्लेट थी गुरु ने लिखा, कोरी स्लेट थी गुरु ने लिखा, आज भी अमिट है, आज भी अमिट है। कोरी स्लेट पर यदि कोई लिखे तो स्लेट पर लिखा गया तुरंत मिटा भी दिया जाता है, मिट जाता है। स्लेट पर लिखा भी इसलिए जाता है कि मिटाना है, मिटाना बार बार इसलिए स्लेट पर लिख करके काम चलाओ। लेकिन गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे कि उनके गुरुवर ज्ञान सागर जी ने अपने गुरुवर की स्लेट पर क्या लिखा, कोरी स्लेट थी गुरु ने लिखा, आज भी अमिट है। मैं भी ऐसा ही मान करके चल रहा हूं, मैं भी जीवन में एक कोरी स्लेट था, हमारे गुरुवर ने उस पर कुछ लिखा और मैंने उसे आज तक अमिट बनाए रखा है। बस यही अमिटता जीवन की स्लेट पर आखिरी सांसों तक, क्षणों तक बनी रहे, ऐसी भावना इस शीतल धाम प्रांगण में, जैसे इस संपूर्ण विदिशा के परिसर में 10वें शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं,
भगवान 10वें क्रम पर शीतलनाथ भगवान थे। गुरुवर के कर कमलों से महाव्रतों का संस्कार पाने वालों में मेरा नंबर भी 10वां ही रहा है। महाराज की ऐसे 10वें क्रम पर 10 धर्मों को पाने की भावना साधना में निरंतरता है। ये शीतल धाम परिसर आनंद देने वाला है। शमौ शरण जो यहाँ पर आपके सामने तैयार हो रहा है वह गुरुवर की करुणा का कल्प वृक्ष है। गुरुवर की करुणा का कल्प वृक्ष मैं इसलिए कह रहा हूं कि शीतलनाथ भगवान को याद करें तो कल्प वृक्ष को याद करना पड़ेगा। शीतलनाथ भगवान का चिन्ह कल्प वृक्ष है। शीतलनाथ भगवान का चिन्ह कल्प वृक्ष है और ये गुरुवर की करुणा का कल्प वृक्ष है। सहस्त्रकोट जिनालय भी ऐतिहासिक धरोहर विदिशा वासियों के लिए मिल रही है। इससे सहेजना संभालना तो विदिशा वालों के लिए ही है। विश्व की धरोहर, देश की धरोहर बाद में बनेगी, विदिशा वासियों की धरोहर पहले है। क्योंकि तुम्हारे आंगन में ये काम हो रहा है, तुम्हारे प्रांगण में ये काम हो रहा है। विदिशा की ये धरोहर देश की, राष्ट्र की और विश्व की धरोहर बने, ऐसी मैं भावना भाता हूं। सभी त्यागी वृत्तियों का बहुत सहयोग, संस्कार पर्वराज परिवेशन से लेकर के अभी तक मिला, पूरे चतुर्मास में है। समाज के सभी कमेटियों का, खास करके शीतल धाम ट्रस्ट कमेटी का भरपूर सहयोग है। खास करके सकल दिगंबर जैन समाज समिति के सभी कार्यकर्ताओं का है। खास करके जो मुनि संघ सेवक संघ है, युवाओं का, कार्यकर्ताओं का, उनका भी है। और जितने भी समाज में बालिकाओं के, महिलाओं के, पुरुषों के मंडल हैं, उन सब मंडलों का पिछी कमंडल के लिए सहयोग हमेशा रहा है, रहता है। विदिशा की ये धारा है कि विदिशा में जो भी पिछी कमंडल वाले आते हैं, विदिशा पूरा पलक पावड़े उनके स्वागत सत्कार के लिए तैयार होता है। ये विदिशा की अपनी जो एक मिसाल है, जो विरासत है, वह निरंतर आगे बढ़ती रहे। निरंतर देव शास्त्र गुरु का और पिछीधारियों का बहुमान सम्मान होता रहे, कहने की अब जरूरत नहीं है। क्योंकि होता रहे पहले कहा जाता था, अब तो हो रहा है और ऐसा ही बढ़ता रहे। इस शुभ भावना से निरंतर शीघ्रता से गुरुवर के छत्र छाया में, गुरुवर के आशीर्वाद में, गुरुवर के मार्गदर्शन में यह समौ शरण मंदिर शीघ्रता से संपन्न हो। और जैसा संपूर्ण समाज की तरफ से हृदय मोहन जी ने अपना भाव रख दिया है कि हमारे देखते देखते, हमारे रहते रहते इसका पंच कल्याणक संपन्न हो जाए, उनके भावों में हमारी भावना भी सम्मिलित है। पारिवारिक तौर पर संयम का मार्ग, धर्म का मार्ग जो मुझे मिला तो परिवार के सदस्यों के द्वारा धर्म का मार्ग था, लेकिन गुरुवर ने उसे और विस्तार दे दिया, मुक्ति का मार्ग बना दिया। ऐसे मुक्ति के मार्ग में मेरे आगे बढ़ने के बाद छोटी बहनों में आरिका संयममती भी, आरिका स्वभावमती भी, संयमी बनकर के आरिका दृढ़मती माता जी के संग में है। जब से प्रारंभ से दीक्षा लेकर के संग में है तो आज भी वो संग में ही है। और गुरुवर इस बात से बहुत खुश और प्रसन्न रहते हैं कि देखो, जो जहां कहा, जैसा कहा और जब से कहा, एकदम स्थिरता पूर्वक स्वाध्याय साधना में ये लोग सभी लगे रहते हैं। वही स्वभाव हम दोनों का भी गुरुवर के चरणों में है। तिलक निश्चय सागर जी भी वैसे ठीक है, गृहस्थ जीवन के संबंधों में तो होते ही हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के संबंधों में मेरी ही प्रेरणा से वो आगे बढ़े हैं। और गुरुवर ने मेरी ही उपस्थिति में संघ में एडमिशन दे करके और सारी जो भी दीक्षाएं वगैरह हैं सभी रही हैं। इस तरह से हम सभी लोग निरंतर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। छोटी बहन बबीता ने इतने वर्षों में पहली बार बोला है, आती रहती है, मना करती, स्वाध्याय बहुत अच्छा है, सरलता भी बहुत है, स्वाध्याय बहुत करती है, अच्छा ज्ञान भी है, लेकिन बोलने में नहीं हमने पीछे रहती। इस बार बिना उसको पूछे मुकेश को इशारा कर दिया कि आप तो नाम बोल देना, तो मना भी नहीं कर पाएगी। इसने अपना भाव रखा, उसका भी अपना मोक्ष मार्ग। उसके साथ रहने वाली बहन सिमला भी निरंतर सहयोगी रही है। वो इस समय आरिका संघ में
सेवा में वहाँ पर है, स्वाध्याय कर रही है, वो भी समय पर आएगी। आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य हुआ। ये जो संयोजना आप सबने की है बहुत अच्छा, इसमें समाज का, समिति का सहयोग है, लेकिन पाठशाला के बच्चों का विशेष सहयोग मानना पड़ेगा। क्री मोहल्ला की पाठशाला, उनकी शिक्षिकाएं, बालिकाएं, उनके बच्चे, और जो भी 2-3 बहनों ने, रिया वगैरह ने मिलकर के 4-5 दिन बहुत परेशान, भागा दौड़ी कर करके, वाकई में देखे तो बड़ी चिंता से परेशान। किसी ने कुछ कहा नहीं, मैं तो बार बार मना करता रहा, टाइम रहता नहीं, कुछ भी होगा करना है, ऐसा करके उन लोगों ने, बालिकाओं ने, बच्चों ने एक तैयारी कर ली। मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, समाज का, कार्यकर्ताओं का, सबका उनका सहयोग रहा। संजय मामा और मुकेश जी, अविनाश जी, बसंत जी, दिलीप भैया वगैरह का मार्गदर्शन उनको बहुत रहा, जिसकी वजह से ब्रह्मचारियों के सहयोग से पारस सुबोध, हाँ, महेंद्र पंडित जी वगैरह का सबका सहयोग विशेष रहा, जिससे उन बच्चों ने अपनी मेहनत करके जो भी उनसे टूटा फूटा बना, उनकी अपनी भावनाएं थी किया। शाम को भी वो कुछ करने की भावना रख रहे हैं, से शुभ। शोभा जी ने अपने विचार रख दिए, सभी ने अपने अपने भावों से अच्छा सभी बोला, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उत्तम क्षमा सभी के लिए, सबसे क्षमा वाणी भी आज है। अनिल वकील साहब भी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो समय देख करके चुपचाप आकर के, भीड़ भाड़ से बहुत लंबे समय से बचे हुए हैं, लेकिन हमने कहा भीड़ भाड़ की कोई बात नहीं है, कैंपस बहुत बड़ा है। वो अपनी चटाई भी, कपड़ा भी लेकर के आते हैं, तो हमारे कक्ष में भी दर्शन करने आएंगे तो अपनी उस पर बैठते हैं, मतलब फर्श पर भी नहीं बैठते हैं। बहुत अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं सभी लोग, सावधानी बरतने का समय है। कोरोना महामारी के इस प्रकोप में आयोजन करने का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो भी संदर्भ जहां जुड़ते हैं उसमें व्यक्ति जुड़ा रहे और धर्म लाभ लेता रहे, ऐसी हम अनुशंसा करते हैं। और दूरी बना करके, मास्क लगा करके आप जो लाभ ले रहे हैं, इसमें आप सभी का पुण्य वर्धन होगा, अशुभ कर्म टलेगा, क्षय होगा और अपनी दिनचर्या निरंतर अच्छे से चलेगी। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की कर रहे हैं कि कल के प्रश्नों के सही उत्तर क्या है। प्रतिदिन 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी ने बहुत प्रयास किया, बाहर वालों ने भी बहुत प्रयास किया है, लगभग बहुत सारे लोगों के उत्तर सही हैं, लेकिन समय पर तुरंत में जिनके नाम आ गए हैं उनके उत्तरों में, एक तो डॉक्टर शोभा जैन, राजेंद्र जैन, विदिशा वालों ने तुरंत ही उत्तर दिया था। प्रश्न पहले सुन लें आप। 4 प्रकार के दानों में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कौन सा नया नाम दिया है? कौन सा नया नाम दिया है? भाव वही है, आहार, औषधि, आवास और अभय दान में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने उपकरण दान जोड़ा है। ज्ञान दान ना कह करके उपकरण में ज्ञान और संयम दोनों आते, ये समंतभद्र महाराज की विशेषता। उपकरण दान यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र, शोभा राजेंद्र जी का आया हुआ है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा अशोक जी अपने ऐसी साहब ने भी उत्तर बहुत सही दिया है, उनका कहना भी है कि ज्ञान दान के स्थान पर उपकरण दान का उल्लेख है। ये दोनों यहाँ से विदिशा से उत्तर सही आए हुए हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में 4 दानों को 3 रूप में किस प्रकार गर्भित किया है? तो उत्तर बाहर वालों के भी बहुत सारे सही आए हैं। इसमें नाम पढ़ने के लिए इतनी सुविधा नहीं है, सभी के नाम आए हैं, लेकिन उत्तर मैं बता देता हूं समय को देख करके। अगले दिनों से भले ही क्रम में सब बात हो जाएगी, आज थोड़ी व्यस्तता समाज की। तो इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में 4 दानों को लेकर के 3 दान की व्याख्या करके चारों को समाहित कर लिया। आहार और औषधि को अलग अलग ना करके आहार में ही औषधि को गर्भित करके 3 टीका में, मूल सूत्र में नहीं टीका में ये व्याख्या की है। इस तरह से हो गया। कल के हम लोगों की 5 मुनि दीक्षाएं जब हो रही थी ईसरी में, तो गुरुवर आचार्य श्री से संग विराजमान था ही, लेकिन अन्य किसी आचार्य महाराज से दीक्षित कोई ऐसे मुनिवर, मुनिराज का नाम बताएं जो उस मंच पर मंचासीन थे दीक्षाओं के समय। आचार्य श्री का संग तो था ही, लेकिन अन्य संग से किसी अन्य आचार्य से दीक्षित कोई मुनिवर भी उस मंच पर विराजमान थे, उन मुनिवर का नाम खोज करके लाना है। एक बात सन 1983 की बात है। दूसरा प्रश्न है, गुरुवर ने दीक्षा देते समय
ऐसा कौन सा शब्द बोला था जोड़ करके जो आपको तलाशना है? तीज की स्थिति पर यह कहते हुए संस्कार किए थे कि आज की तिथि तीज पर और मैं ऐसा ऐसा संस्कार कर रहा हूं, इसको खोज करके लाना है। से सभी जो अविनाश जी विद्यावाणी समूह परिवार से सभी को लाभ दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद। कटनी से गोल्डी सिंगई समता सरोवर के नाम पर या और भी कुछ भी अपने सभी को लाभ दे रहे, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। शेष गतिविधि आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। महावीर भगवान की जय।